नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान आज के समय खुद के किए कर्मों का फल भुगत रहा है। जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बीएलए ने एक और बड़ा डेडलीस्ट अटैक किया है पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वॉय पे, जिसमें बीएलए ने क्लेम किया है कि पाकिस्तानी सेना के 90 सोल्जर्स मारे गए हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, बीएलए क्लेम्स किलिंग 90 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल इन कॉन्वॉय अटैक। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लास्ट वीक जाफर ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसमें 180 पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को डिटेन किया गया था। अब वो सब मारे गए हैं या जिंदा हैं, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उन्होंने मोस्टली लोगों को मार गिरा है, जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि केवल 27 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान चाइना की तरह हर बार एक्चुअल फिगर्स को छिपाकर बलूचिस्तान के कोर इश्यू को डाइवर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के द्वारा दिए गए इस ताजा घाव से उभरा ही नहीं था कि 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर मार्केट में आ गई है, क्योंकि बीएलए ने एक ब्लास्ट किया है पाकिस्तानी मिलिट्री के कॉन्वॉय पे, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल ट्रेवल कर रहे थे बलूचिस्तान के नोस्की डिस्ट्रिक्ट में। इस कॉन्वॉय में पाकिस्तानी मिलिट्री की 9 गाड़ियां थी, जिनमें से 2 को टारगेट बनाया गया है। और यहां पर भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने मीडिया से झूठ बोला है कि केवल 5 सिक्योरिटी पर्सनल यहां पे मारे गए हैं और 12 जो है इंजर्ड हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे विश्वास इस बात से किया जा सकता है क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज के समय अपने द्वारा किए गए हर अटैक की जानकारी और एविडेंस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, और इसीलिए लगता है कि पाकिस्तानी सेना हर बार झूठ बोल रही है। अगर अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन हम देखें तो ये है नुस्की डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजधानी क्वेटा के बिल्कुल नजदीक है, और यहीं पे इस अटैक को अंजाम दिया गया है। नुस्की स्टेशन हाउस ऑफिसर सुमलानी का कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये एक आत्मघाती हमला था, दैट इज सुसाइड अटैक। बीएलए की एक गाड़ी जो आईईडी से भरी हुई थी, मिलिट्री कॉन्वॉय की एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और तुरंत एम्बुश लगाए बीएलए के ट्रूप्स दूसरी गाड़ी पे भी अटैक कर देते हैं, जिसमें सवार सभी लोगों को मार गिराया जाता है। तो इस तरह इस अटैक को जो है अंजाम दिया गया है, और बीएलए ने एक स्टेटमेंट जारी करके जो है इसकी जानकारी दी है, क्योंकि आज के समय ये अपनी वेबसाइट के ऊपर हर अटैक की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। बीएलए का कहना है कि इनकी जो मजीद ब्रिगेड है उसका एक फिदाई यूनिट है, उसके द्वारा ये वाला जो अटैक है किया गया है। उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तानी मिलिट्री के कॉन्वॉय को, एंड फिर पाकिस्तानी मिलिट्री इसके रिस्पॉन्स में कुछ बड़ा रिएक्शन दे नहीं पाई। उसके बाद तुरंत फतेह स्क्वाड ने एडवांस होकर दूसरी गाड़ी पे जो हमला कर दिया। कुछ इस तरह इस अटैक को अंजाम दिया गया और उसी की जानकारी इन्होंने दी है। और हाल ही में जो पिछले वीक में जाफर ट्रेन को हाईजैक करके लोगों को बंधक बनाया गया था, उसमें भी फिदाई यूनिट का ही हाथ था। फिदाई यूनिट का बेसिकली काम ही आत्मघाती हमले करना है। इनको मरने से डर नहीं लगता, जो है ये अपने सर पे कफन बांध के ही निकलते हैं कि अगर आप अटैक करने जा रहे हो तो तुरंत जो है वहां पे मारे जाओगे। और संभावित तौर पर इस अटैक को करने आए फिदाई यूनिट के लोग भी जो है मारे गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के दूसरे लोगों ने उनको एलिमिनेट किया होगा। खैर, इसकी जानकारी अभी नहीं जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया हाउसेज में थी। तो ये जो जाफर ट्रेन को हाईजैक किया गया था, इसमें भी बीएलए ने बताया था कि 180 लोगों को इन्होंने डिटेन किया था, लेकिन इसमें भी सही जानकारी पाकिस्तानी सेना के द्वारा नहीं दी गई है। और पाकिस्तान के अंदर इस ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी सेना एंड पाकिस्तानी सरकार ने ये ठिकरा भारत के सर पे फोड़ दिया है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली एक्यूज किया है इंडिया को इस इंसिडेंट को लेकर, और इन्होंने अफगानिस्तान पे भी जो है आरोप लगाए हैं। Pakistan claimed that the attack was carried out by terrorists who were communicating with the handlers in Afghanistan, while alleging that India was the mastermind behind it। यानी कि इंडिया इस हाईजैक के पीछे मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी मिलिट्री की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनका कहना है वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन दिस टेररिस्ट अटैक इंसिडेंट in Balochistan and others before,
द मेन स्पॉन्सर इज ईस्टर्न नेबर। ये इंडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं और इन्होंने इंडियन मीडिया पे भी आरोप लगाए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इंडियन मीडिया आज के समय इस अटैक को लेकर फैला रहा है। लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली इस क्लेम को जो है रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया रिजेक्ट्स बेसलेस पाकिस्तानी एलिगेशंस दैट इट वाज इन्वॉल्व्ड इन बीएलए ट्रेन अटैक। इंडिया की तरफ से बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी की। इन्होंने लिखा, वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड नोज, पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का एपी सेंटर कहां है। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स, अपने खुद के अंदर पाकिस्तान को आज के समय झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने अपने ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। उन लोगों के रिसोर्सेज को लूट लिया है और केवल पाकिस्तान के पंजाब में जो है उनको जाके रख दिया है। इसलिए पाकिस्तान की सेना और सरकार को खुद के अंदर झांकना चाहिए, बजाय कि दूसरे के ऊपर आप उंगलियां उठाओ। आप ये ब्लेम जो इंडिया पे कर रहे हो केवल मुद्दे को शिफ्ट करना चाहते हो, शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स ऑन टू अदर्स। अपने खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स के ब्लेम आप दूसरों पे लगा रहे हो। इसलिए इंडिया ने बिल्कुल इस बात को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई किया है कि हमारा जो इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान में बीएलए के द्वारा कितने अटैक किए गए हैं, तो देखिए 5 साल का डाटा जो है यहाँ पे इंडिया टुडे के द्वारा शो किया गया है। इसमें ये दर्शाता है कि 2020 से 2024 के बीच में बीएलए के जो अटैक्स हैं वो लगातार बढ़ते गए हैं, उनमें सर्ज देखने को मिला है और जो किलिंग्स हुई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा राइज देखने को मिला है। 2023 में जहां 88 अटैक्स किए गए थे, वहीं 2024 में 388 अटैक्स बीएलए ने किए हैं और 504 कैजुअलिटीज पाकिस्तान को हुई हैं, जबकि 2023 में केवल 116 कैजुअलिटीज थी। और 2025 की हम बात करें तो ये तो इन दोनों सालों को भी पीछे छोड़ के टॉप अटैक जो है बन चुका है, या कहें कि डेडलीस्ट ईयर पाकिस्तान के लिए बन चुका है। पाकिस्तान टेरर ब्लैकलिस्ट 2025 बिकेम्स डेडलीस्ट ईयर फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि 2025 में मार्च महीने तक ही आप अगर देखोगे तो 179 अटैक्स पाकिस्तान ने झेले हैं, जिनमें से 225 सिक्योरिटी फोर्सेस की फैटलिटीज पाकिस्तान को हुई हैं, जो सरपास करता है 2024 के टोल्स को इन दी सेम पीरियड। और अभी तो पूरा साल बाकी है, देखना ये होगा कि कितने बड़े और अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं। अभी हाल ही में अगर हम जाफर ट्रेन एक्सप्रेस को इसमें जोड़ लें, जाफर ट्रेन हाईजैक को इसमें जोड़ लें, इसके अलावा ये जो रिसेंट 90 सोल्जर्स को मारा गया है ये वाला अटैक जोड़ लें, तो ये फिगर और भी ज्यादा हाई हो जाता है। और पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो बलूचिस्तान के द्वारा या कहे कि बीएलए के द्वारा पाकिस्तान में 6223 लोगों को अब तक मार गिराया है, जिसमें सिविलियंस भी शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग अधिकतर शामिल होंगे, उसमें सरकार के लोग एंड सेना के लोग शामिल हैं। इसीलिए आज के समय पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में वो दूसरे स्थान पे है। इन्हीं सब अटैक्स की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिक सेंटर बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये कंट्री ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस तरह से यदि अटैक्स होते रहे और पाकिस्तानी सेना यदि इसको कंट्रोल नहीं कर पाई या इस इशू को रिजोल्व नहीं कर पाई, एक समय ऐसा आएगा जब बलूचिस्तान आपको लिबरेट होता हुआ दिखाई देगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो अटैक किए गए हैं उस पर मैंने हर बार अपडेटेड सेशंस जो मैं लाता रहा हूं, चाहे फिर वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा क्वेटा रेलवे स्टेशन पे अटैक किया गया हो जो पिछले साल किया गया था, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर थी और 53 इंजर्ड हुए थे। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो ये भी अपडेट जो है मैंने आपको दिया था। इसके अलावा हम बात करें जो मैक एंड बोलन सिटी है उसको भी बीएलए ने कैप्चर कर लिया था पिछले ही साल में, जिसमें पाकिस्तान के 45 आर्मी मैन मारे गए थे और 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी जब आर्मी कैंप को कैप्चर किया गया था। ऐसे ही बीएलए ने चाइना को भी वार्न किया है। चाइना को कई बार जो वार्निंग बीएलए के द्वारा दी गई है एंड इवन जो चाइनीज ऑफिशियल्स एंड चाइनीज वर्कर आज के समय बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं,
अंडर BRI, उनको भी अटैक्स का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के सैनिक और सिविलियंस भी जो है इसमें मारे गए थे। अब ये भी संभावित है कि आने वाले समय में चाइना अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बलूचिस्तान में बढ़ा दे, या पाकिस्तान को प्रेशराइज करे कि किसी ना किसी तरह से आपको BLA को सप्रेस करना ही है और इसको कंट्रोल में लाना है। ठीक है। और बलूचिस्तान की जो PM है, जी हाँ, वहां की एक PM इन एग्जाइल भी है जिसका नाम है नायला कादरी। यस, नायला कादरी उनका नाम है। ये जो लेडी है आप देख पाओगे, ये भारत में भी आई थी और इन्होंने भारत से भी मदद मांगी है। PM मोदी से इन्होंने मदद मांगी है एंड इवन UN में भी जाके इन्होंने बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हमको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को लेकर आवाज उठानी चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने मित्रों को लाकर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू एंड कश्मीर का इशू रेज करता है और जो है भारत पे एलिगेशंस लगाता है, तो इस तरह हमें भी पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए कि आज के समय वो बलूचिस्तान में कर क्या रहा है। राइट। तो फिलहाल के लिए ये छोटी सी न्यूज मार्केट में थी, मुझे लगा आपसे साझा करनी चाहिए। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना गाइज, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।